वो स्टार्ट सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए। आज मनरेगा पे आपने प्रोग्राम बताया, तो इस बारे में। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप, अगर मैं पूरे कश्मीर की बात करूं, आप ही ऐसे लोग हो जो असली हकीकत लोगों के सामने लाते हो और लोगों को हर अच्छी और बुरी बात में फ़र्क क्या है वो लोगों को समझाते हो। जो आज का प्रोग्राम है, हम सबको पता है कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो मुख्तलिफ किस्म की बिलें पार्लियामेंट में पेश की गई और जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में पेश की गई तो जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस वगैरह, वो उसके खिलाफ आपने देखा हर वक्त उन्होंने उसकी मुखालफतें की है और कोशिश की है कि लोगों को फिर गुमराह करें, लोगों को अच्छी बात उनको लोगों को पता न चले। तो हाल ही में जो एक बिल आई है एमजी नरेगा, जो एक स्कीम चल रही थी, पहले मनरेगा उसका नाम था, फिर कांग्रेस पार्टी ने ही एमजी नरेगा उसका नाम रख दिया। तो आज जो बिल आई है उसका जो नाम है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो ये नाम है तो शॉर्ट लफ्जों में इसमें से ग्रामीण में से जी निकाल दिया, रोजगार में से आर निकाल दिया, आजीविका में से ए निकाल दिया, तो एक नाम इसको बना दिया कि जी राम जी। ये जी राम का नाम इसमें लाया गया है। जबकि मोदी जी जब से भी उन्होंने इस देश की कमांड संभाली है तो एक भी स्कीम, हजारों स्कीमें मोदी जी ने लाई, मगर एक भी स्कीम का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा या अपने किसी नेता के नाम पे, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, किसी भी नेता के नाम से नहीं जोड़ा। मोदी जी को अगर लोग पहचानते हैं उसके काम से पहचानते हैं, मगर जो कांग्रेस पार्टी है, ये बाकी पार्टियां हैं, ये काम से तो लोगों को याद कभी नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने वैसा कोई काम किया नहीं है, मगर ये अब कागजों में ही अपने जो लीडर हैं उनके नाम जिंदा रखने चाहते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जी के नाम पे ऐसी 11 स्कीमें हैं, वैसे ही राजीव गांधी जी के नाम पे आपको 17 स्कीमें मिलेगी। मगर मोदी जी एक ऐसा बंदा है जिसने किसी स्कीम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा है। इसीलिए आज हमने पहले स्टेट लेवल का जो आज वर्कशॉप एक हमने जम्मू में 9 तारीख को किया था और 12 तारीख को आज हमने यहाँ पे किया। 13 और 14 को ये हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी वर्कशॉप होगी। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के या पंचायत लेवल के हमारे प्रोग्राम आने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि इस जो स्कीम आई है इससे फायदे क्या है और इससे नुकसान क्या है। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम क्या बात है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने एक वर्कशॉप का एक आयोजित किया श्रीनगर में। इसका मुद्दा और मकसद यही था कि जो आपने देखा होगा हाल ही में एक स्कीम जो है जी राम जी के नाम से जो है एक स्कीम जो है वो जो है इंट्रोड्यूस की गई। बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होगी, कांग्रेस इस चीज़ पे जो है हल्ला गुल्ला कर रही है कि मनरेगा का नाम इन लोगों ने जी राम जी कर लिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक एब्रिविएशन है। जैसे मनरेगा फुल फॉर्म अगर उसकी कर ले, उसका नाम जो है मनरेगा रखा हुआ है। ऐसे ही जो हमारी जो एक स्कीम जो नई रिसेंटली लॉन्च हुई है उसमें जो है जी राम जी जो है उसका एब्रिविएशन जब उसका निकालते हैं तो जी राम जी आते हैं। अब स्कीम लाने का इसमें ये मकसद था क्योंकि जो पुरानी स्कीम आई थी, कांग्रेस के रिजीम में आई थी, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की नाम कोई चीज़ थी नहीं। यहाँ पे काम जब होता था, मनरेगा का जब भी काम होता था, आपने देखा होगा 100 दिन का काम होता, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देख लें काम होता नहीं था, लेकिन पैसे निकालने वाले बहुत से लोग थे। अब जब ये स्कीम आई इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आई है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम विकसित भारत का ख्वाब देखते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो ये स्कीम जो है मनरेगा की जो जी राम जी की जो स्कीम है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो जरूर आएगी। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जैसे मनरेगा था 100 दिन का काम मिलता था उसमें, अब इस वाली स्कीम में 100 से बढ़ने के बाद इसको 125 दिन जो है इसको किया गया। तो आज इसी विषय पे हमारे साथ हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे आज बात हो रही है ताकि वो जगह जगह लोगों से बात करें, लोगों को इस स्कीम के फायदे बताए दें। जो कांग्रेस का जो अभी एजेंडा है या प्रोपेगेंडा है इस स्कीम को लेके, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है देश का जो ध्यान है
वो भटक जाए। इसीलिए आज हमने वर्कर्स को यहाँ पे बुला के एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे रखा है, और ये ट्रेनिंग सेशन सिर्फ यहाँ स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल लेवल पे भी ये कंप्लीट होगा। थैंक यू। और डीडीसी और पंच सरपंच, ये 3 टायर जो पंचायत राज का कंसेप्ट मोदी जी ने यहाँ लागू कर दिया, इसके पीछे यही कारण था, यही वजह था कि पूरे भारत में जिस तरह से डेवलपमेंट होती है, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से डेवलपमेंट होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं रीजनल पार्टीज ने कभी यहाँ डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन होने ही नहीं दिया, और हमारे गांवों और देहातों की तरक्की कैसे हो सकती है। आज आपके पास 3 पैटर्न मोदी जी ने दिए, पंच सरपंच, बीडीसी और डीडीसी, और इसके पीछे एक ही मकसद था कि विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, भारत को तरक्की पजीर बनाना। विकसित मतलब तरक्की पजीर, एक तो तरक्की याफ्ता होता है, एक 2047 का कि भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, अंडर डेवलप नहीं होंगे। और जो ये नई बिल आई है जी राम जी, वीपी जी राम जी, और विकसित भारत जी राम जी इसके नाम से, पहले इसका नाम हुआ करता था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको ये 2006 में हुआ था, लागू हुआ था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, लेकिन पहले ये चढ़ा, बड़ी अच्छी तरीके से ये रेज हुआ, लेकिन 4-5 सालों के बाद इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। उसके पीछे बहुत बड़ी वजूहत है। अभी अनवर खान साहब ने भी आपको कहा कि कितनी चोरियां होती थी। मैं पर्सनल ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं 5 साल सरपंच रहा, वजाहत साहब मेरे साथ रहे, और ये जो एमजी नरेगा था जिसमें काम होती थी, ये कब होती थी काम? नवंबर से लेके आपको मार्च तक ये काम होती थी, क्योंकि ये सीजन जो होता है गांव में सारे लोग बैठे होते हैं और इसी दौरान वहां डेवलपमेंट। लेकिन करते क्या थे हम? मेरा VLW आता था, सर ये काम करनी है, यहाँ 7 मजदूर लगते थे। कितने? 7। लेकिन हम पूरे गांव में 170 अकाउंट देखते थे जिन पे पैसा ट्रांसफर होता था, और उनके साथ बात क्या होती थी? अगर आपको 300 रुपए मिलेंगे, 250 आपको मुझे देने हैं निकाल के, और 50 रुपए आपको रखने थे। ये सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुआ करता था। ये सब। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पानी पे, इरिगेशन पे पंचायतें भी अभी कुछ अलग हो गई है, उनमें इससे अलावा 50 दिन का रोजगार फालतू है। कहीं कहीं पे 9 ही दिन मिल रहे थे, कहीं कहीं पे 27 ही दिन। मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें चेंज क्या है। इसमें पहले जो ये नई स्कीम आई है, इसमें चेंज अच्छी लगन से, मेहनत से उन प्रोग्रामों को रैली करनी चाहिए। इस तरीके के ये जो प्रोग्राम है हमें करने चाहिए, जिसमें स्कीम के बारे में लिखा होगा, इसके फायदों के बारे में लिखा होगा, तो डोर क्या है वो समझा के उसके बाद में कोशिश करनी। गांव में हम चौपाल करते हैं, उस गांव में फिर हमें आधा घंटा चौपाल में बैठे, वहां पे लोगों के साथ बात बोला है। जब आप चौपाल खत्म करोगे, जैसे हमने डोर टू डोर कंपेनिंग की है, ये अपनी का झंडा भी साथ लेके जाना है। लोगों को पता, चौपाल में भी हमें किसानों को बुलाना है, जो मैंने बताया आपको। गांव की मतलब किसी पार्क में, किसी पेड़ के, किसी घर में बैठ के मीटिंग करनी नहीं है। चौपाल का मतलब भी आपको कौन सा बात। तीसरा प्रोग्राम जो इसका है वो है चौपाल, जो हमें हर गांव में, जैसे पिछले भी हमने गांव चलो अभियान, और पिछली जो स्कीमें थी उसमें बुराइयां क्या थी, उससे नुकसान क्या थे, वो उसको नाम चेंज किया और इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें उनको हक और इंसाफ की बात बतानी है। इतने में होगा तो ये भी हजारों की तादाद बन जाती है। मुझे पूरी है, जैसे कौन साहब बार बार पिछले